So, good evening everyone. Today we will talk about a extremely important topic. Extremely important. Crisis in Indian neighborhood in general and in Nepal in particular. Obviously recent context में नेपाल में जो हुआ है that is a cause of concern for the Indian state. Okay. So इस लेक्चर के बाद इसमें सारे रीजंस, कोर इश्यूज क्या हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, इंडिया के लिए लेसन्स क्या हैं और पास्ट के एग्जांपल्स. ठीक है, ये सारी चीज समराइज कर देंगे विद इन 10 मिनट्स. ओके, सो आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन. बट मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक को एज सच बताने के, जैसा कि टेक्स्ट बुक होता है कि आप रीजंस बताओ, कोर इश्यूज क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, ऐसे नहीं. इसको हम बाय वे ऑफ कोट्स देखते हैं. कोट्स. सो कुछ महान लोगों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने कोट्स बनाए हजारों सैकड़ों साल पहले, एंड यू सी दोज कोट्स आर स्टिल रेलिवेंट. हाउ दीज कोट्स आर रेलिवेंट, आई टेल यू. ओके, सो पहला कोट है दैट यू कैन चेंज और चूज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नेवर चेंज और चूज योर नेबर्स बिकॉज ज्योग्राफी इज परमानेंट. यू कैनॉट चूज योर नेबर्स. दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेबर्स इन योर ओन स्टेबिलिटी. नाउ यू सी, लुक एट इंडियन सिचुएशन. Sorry for my poor cartographic skills. Okay, so here it is Afghanistan. तालिबान पावर में फेल्ड. हियर श्रीलंका, प्रेसिडेंट को लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा, अगेन फेल्ड. लास्ट ईयर बांग्लादेश, शेख हसीना गवर्नमेंट, शी रैन अवे, भाग गई, भागना पड़ा, अगेन फेल्ड. नाउ यहां नेपाल फेलिंग, एंड हियर पाकिस्तान. यहां तो चलता ही रहता है, खैर इनका तो क्या ही बात करें, यहां तो चलता ही रहता है. इट इज ऑलमोस्ट ए फेल्ड स्टेट. नाउ यू सी सिचुएशन ऑफ इंडियन स्टेट. आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी सराउंडेड बाय chaotic नेशंस. chaotic नेशंस. नाउ इस सिचुएशन में आप तभी सर्वाइव कर सकते हो जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी. नाउ यू मस्ट लुक फॉर एन ऑब्जर्वेशन. सी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में कॉमन क्या है? दे ऑल आर रिलीजियस स्टेट्स. अफगानिस्तान में इस्लाम, पाकिस्तान में इस्लाम, श्रीलंका में बुद्धिज्म, बांग्लादेश इस्लाम एंड नेपाल हिंदुइज्म. ओनली हिंदू स्टेट, ओनली हिंदू नेशन इन द वर्ल्ड. अगेन फेलिंग. बट इंडिया इज सर्वाइविंग. व्हाई? बिकॉज सेक्युलर. दैट्स द विजडम ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स. Now see, everything is in front of you. आपको बस ऑब्जर्व करना है, देन यू हैव टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ. रिलीजन कैसे बर्बाद करता है देशों को, और सेक्युलरिज्म, द आइडिया ऑफ साइंटिफिक टेम्पर कैसे ग्रो करता है. सो इंडिया नॉट जस्ट सर्वाइविंग बट थ्राइविंग. व्हाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर. रिलीजन शट्स डाउन योर ब्रेन. इनके साथ क्या हो रहा है? दिमाग ही नहीं है. फेल्ड. सो यू कैनॉट चेंज योर नेबर्स. अभी सिचुएशन में क्या कर सकते हो? यू हैव टू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग. आप उस फाउंडेशन को वीक नहीं कर सकते. यू कैनॉट अफोर्ड. अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते फाउंडेशन को वीक करना. ओके, सो सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया, दैट्स वाई सर्वाइविंग. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट कोट है जॉन एफ कैनेडी का. दैट मीन्स कि वो ऐसा कहता है कि ऑल दोज हु मेक peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable. Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable. See, क्या हो रहा है यहाँ पे? Exactly same यही चीज हो रही है. Exactly same. अगर आप लोगों को peaceful revolution करने का स्पेस नहीं दोगे तो you just wait for the time. एक violent revolution आने वाला है. यही तो हुआ यहां पर. You see, immediate ट्रिगर तीनों जगह अलग था, लेकिन जो कोर इश्यूज थे, कोर इश्यूज वो हर जगह सेम थे, और आज के नहीं, वो हमेशा से ही सेम रहे हैं. आई टेल यू हाउ. सी, बांग्लादेश में क्या हुआ? जो गवर्नमेंट होते हैं ना, गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ओलिगार्की हो, चाहे वो मोनार्की हो, कुछ भी हो, कोई भी सिस्टम हो, उसका सबसे बड़ा मैंडेट क्या होता है? वेलफेयर ऑफ पब्लिक. सबसे बड़ा मैंडेट. सो कौटिल्य बोलता है कि
राजा को ना अपनी प्रजा का ऐसे ध्यान रखना है जैसे वो उसके बच्चे हों, जैसे वो उसके बच्चे हों। दैट शोज कि आपको एक गार्जियनशिप लेनी है पब्लिक की, दैट यू हैव टू यूज योर ऑफिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, नॉट फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट। दिस इज द कोर मैंडेट, कोर ड्यूटी ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा था, अब आप देखो कोर इश्यूज क्या हैं। जब गवर्नमेंट ये चीज भूल जाती है तो वहां पर क्या होता है, करप्शन, नेपोटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, नो स्पेस फॉर डिसेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नो स्पेस फॉर डिसेंट। नाउ डिसेंट एक्ट एज ए सेफ्टी वेल्व फॉर डेमोक्रेसी, सेफ्टी वेल्व है ये, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है ना, सेफ्टी वेल्व की प्रेशर बढ़ा सीटी निकल गई, प्रेशर कम। सो डिसेंट डेमोक्रेसी के लिए एक सेफ्टी वेल्व है। अब आपने डिसेंट का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, अल्टीमेटली होगा क्या, वॉयलेंट रिवोल्ट। सो ये जो इश्यूज है ना, ये इशू हर जगह सेम होते हैं। बांग्लादेश में क्या था, पाउडर कैग कहते हैं इसको, पाउडर, दैट मीन्स बारूद का ढेर तो तैयार था और वो हर जगह सेम है। उसको स्पार्क किसने दिया, बांग्लादेश में रिजर्वेशन इशू, रिजर्वेशन। सो 1971 के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए रिजर्वेशन थी, बिकॉज उन्होंने देश को आजाद करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट इशू क्या हो रहा है कि इनकी पॉपुलेशन आज के टाइम पे 3.5-4% थी, लेकिन रिजर्वेशन का कोटा 20% था, 25% था, दैट मीन्स डिस्प्रपोर्शनेट था। अगेन स्पार्क ब्लास्ट। श्रीलंका में क्या हुआ, कोविड के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद, अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस सिचुएशन में, इस बारूद के ढेर पे गवर्नमेंट ये रूल पास करती है कि अब हम सिर्फ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे गए, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, केओस, ब्लास्ट। नेपाल में 1/3 इकोनॉमी रेमिटेंस से चलती है। रेमिटेंस का मतलब क्या है, जो लोग देश से बाहर जाके कमाते और पैसा वापस भेजते हैं, उस रेमिटेंस से 1/3 इकोनॉमी चलती है जीडीपी की नेपाल में। अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल बर्बाद, नेपोटिज्म, एक्सट्रीमली नेपोटिज्म। अब नेपाल में क्या हुआ, लोग देख रहे हैं कि ये जेनजी, बेसिकली आई वाज सरप्राइज्ड कि ये जो रिवोल्ट था ना वो जेनजी ने किया। आई मीन आई कैन नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम आवर जेनजी। मे बी सैयारा हमारे यहाँ बनी थी ना, उनके नहीं बनी, बच गए वो। नो सी, अब ये जेनजी ये बात देख रहे हैं कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। खाली बैठा आदमी करता क्या, इंस्टाग्राम पे रील बनाता है। अब वो भी बंद कर दी। लोग बाहर जाके कमा रहे, वो कम्युनिकेट कैसे करते थे, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप भी बंद कर दिया। और उसी सोशल मीडिया पे जो इलीट क्लास थी, पॉलिटिकल क्लास थी, जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास थी, उनके बच्चे कहीं विदेशों में जाके सेल्फी भेज रहे हैं। दैट मीन्स दे वर एंजॉयिंग देयर लाइफ। वहां पर क्या हुआ, एक रिजेंटमेंट हुआ कि यार अमीर तो अमीर बनता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। दैट मीन्स गैप बढ़ रहा है, जिसे कहते हैं के शेप इकोनॉमी, के शेप। प्रॉब्लम सारी सेम ही है, हर जगह सेम है, के शेप इकोनॉमी। अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। सो एक पॉइंट पे क्या होगा, लोगों की कॉन्शियस जाग जाएगी, और उस कॉन्शियस को जाग जाएगी तब अगर आपने उनकी बात मान ली तो ठीक है। बट अगर आपने उनकी बात को दबाया, जैसा कि नेपाल में हुआ, इनिशियल प्रोटेस्ट हुआ, गोलीबारी करी, 19 लोग मारे गए, उस टाइम पे फूट गए सारे, अगेन फेल्ड। ये तो रिसेंट पास्ट है। यू सी 1857, हाउ हिस्ट्री प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। 1857 का रिवोल्ट इंडिया में, इश्यू सारे वही थे, डिस्क्रिमिनेशन। अंग्रेज थे, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन किया करते। एग्रीकल्चर बर्बाद, हैंडीक्राफ्ट बर्बाद, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन वो अलग, बिकॉज क्रिश्चियनिटी को वो इंपॉर्टेंस देते थे एज कंपेयर टू इस्लाम एंड हिंदुइज्म। अनएम्प्लॉयमेंट, पे स्केल जो थे गवर्नमेंट सर्वेंट उनके कम थे एज कंपेयर टू यूरोपियन काउंटर पार्ट्स। दैट मीन्स जो पाउडर कैग, बारूद का ढेर था, वो ऑलमोस्ट सेम ही था, वेलफेयर था नहीं। अंग्रेज तो यहाँ पे वेलफेयर के लिए थोड़ी आते, दे वर हियर टू एनरिच देमसेल्फ। दे वांट टू सक द रिसोर्सेज फ्रॉम द बैंक ऑफ गेंजिस एंड डिपॉजिट ऑन द बैंक ऑफ थेम्स। सो ये था। अब यहाँ पर स्पार्क प्लग क्या था, कार्ट्रिज इशू, कार्ट्रिज। सो वो एक नई एनफील्ड राइफल लेके आए। अब इशू क्या था, उस एनफील्ड राइफल का जो कार्ट्रिज था उसको लोड करने से पहले ना दांतों से काटना पड़ता था, और ये रिपोर्ट आई कि वो जो काटते हैं ना उसमें ग्रीस लगी, उस ग्रीस के अंदर काओ एंड पोर्क का फैट है। अब काओ इंपॉर्टेंस
काऊ की इंपॉर्टेंस है हिंदुओं के लिए और पोर्क की इंपॉर्टेंस है मुस्लिम के लिए, और यही लोग थे जो सिपाही थे। सो अगेन ब्लास्ट, रिवोल्ट। यू सी कितनी चीजें सेम हो रही हैं, स्पार्क प्लग अलग अलग है, ट्रिगर मोमेंट अलग अलग है, लेकिन जो बारूद का ढेर, जो पाउडर कैग है, वो हर जगह सेम है। दैट मीन्स स्टेट इज नॉट डूइंग वेलफेयर ऑफ द पीपल। के शेप, जैसे गैप बढ़ेगा एक लिमिट तक तो गरीब आदमी एब्जॉर्ब करेगा, अल्टीमेटली फिर वो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है। सो इस सिचुएशन में हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट कोट आता है, दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फार्स। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फार्स। मतलब क्या कि जब पहली बार कोई गलती होती है ना, दैट वाज यू नो जेन्युइन मिस्टेक। आपको पता नहीं होता कि डायमेंशंस क्या क्या खुलेंगे, हमारी फेवर में जाएंगे या अपोजिट होगा। बट जब आप दूसरी टाइम पे वो गलती रिपीट करते हो, दैट इज रिडिकुलस, दैट इज ए फार्स, बिकॉज यू हैवंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ पास्ट। आपके सामने एग्जाम्पल है अवेलेबल, हिटलर, मुसोलिनी, इनसे बड़ा कोई डिक्टेटर हुआ है क्या? हिटलर ने अल्टीमेटली सुसाइड किया और मुसोलिनी को बाई को दौड़ा दौड़ा के गलोनी में मारा था लोगों ने, दौड़ा दौड़ा के। इतने बड़े डिक्टेटर थे, क्या हाल हुआ आखिरी में? अभी वो विजुअल आ रहे नेपाल से, फिनेंस मिनिस्टर भाग रहा है और क्या कूद के लात मारी ना। अब दैट इमेज इज इमोर्टलाइज्ड, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में सर्वर पड़े, हर सर्वर पे वो जा चुका है, कभी नहीं खत्म होगा। लेसन सही है, डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स। इंडिया इज सराउंडेड बाय chaotic nations and those chaotic nations are failing. ओपन अप योर माइंड, बी इंटेलेक्चुअल। एक रैट रेस में मत पड़ो, धर्म धर्म धर्म, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। धर्म से अगर कुछ मिलता हो ना, आज तक दे चुका होता दुनिया को, कुछ नहीं दिया। आपकी लाइफ आसान करी सिर्फ साइंस ने। वो फोन जो आईफोन लेके घूम रहे हो ना, किसी रिलीजियस बुक में नहीं लिखा वो। whatever you are using, whatever you are enjoying, just because of science. Develop that scientific temper, intellectualism, philosophy. The three most important subjects for any human is history, ethics and philosophy. Unfortunately इनमें से कोई भी नहीं पढ़ाया जाता ढंग से। Develop that mature understanding. Learn from the events of the past. आपके सामने सब कुछ है। अब इंडिया के लिए लेसन्स क्या होगा? एक आम आदमी के लिए साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट, टू द रिलीजियस लीडर्स। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। जब तक दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएंगे तो जवाब कैसे मिलेगा, और जब जवाब नहीं मिलेगा तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। आप देखो किसी भी रिलीजियस लीडर के पास जाके 4 सवाल पूछ लो, इरिटेट हो जाएगा वो। और पॉलिटिकल क्लास इंडिया की तो गजब ही है, वो सवाल ही नहीं लेते। सो एक कॉमन मैन के लिए क्या है कि आस्क क्वेश्चंस, मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। जब तक जवाबदेही नहीं होगी कुछ नहीं ठीक हो सकता। और गवर्नमेंट के लिए लेसन क्या है? वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, डू सम वेलफेयर। अब हो रहा है ना, देखो जीएसटी के रेट कम कर दिए, टू गिव सम रिलीफ दैट एक्ट एज ए सेफ्टी वेल। अभी धीरे धीरे वो रिलीफ देना पड़ेगा, अदरवाइज कब तक वो फाउंडेशन बचा के रखेगी? ओके, सो दैट्स वाई दीज इटरनल विजडम, ये इटरनल कोट्स हैं, ये हमेशा काम आते हैं। हजारों साल पहले सोक्रेटिस जो बात बोला था वो आज भी रेलिवेंट है। गौतम बुद्धा जो बात बोल के गया था रेलिवेंट है। एरिस्टोटल की बात आज तक रेलिवेंट है, प्रोवाइडेड यू हैव दैट ओपन माइंड। आस्क क्वेश्चंस एंड आस्क क्वेश्चन टू मी ऑल्सो। मुझसे पूछो क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।